हाँ माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो ना, बहुत समय हो गया है, मैं आप लोगों को कब से कह रही हूँ मोमोज खाते हैं मोमोज खाते हैं, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं है। कितने पैसे हैं आपके पास? अरे मैं तुझे कितनी बार बोलूं कि हम लोगों की हैसियत नहीं है कि हम इतने महंगे महंगे मोमोज खाएं। मोमोज की प्लेट 50-100 रुपए की है और मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं, जिसमें से दाल चावल सब्जी लेनी है। पता है ना कितना रूखा सूखा खाना खा रहे हैं। इनको भी मोमोज के चक्कर में गवा दिया तो पूरा परिवार क्या खाएगा। जैसे अब तक हमने मोमोज नहीं खाए हैं, आगे भी हमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? क्या मोमोज की खुशबू से आपका मन नहीं करता? जहाँ देखो जगह जगह मोमोज वाले ठेले पर लोगों की भीड़ होती है। बहुत मन करता है खाने का। पता नहीं कब हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे। हम लोगों का भी मन करता है, लेकिन जिस दिन हमारे पास पैसे होंगे हम भी खाएंगे मोमोज। चल घर चल अब। हाँ, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी क्या है? चलिए। माँ बेटी दोनों घर आ जाते हैं और पीहू अपने भाई और पिता से मोमोज खाने की जिद करती है। अभी रास्ते भर समझा कर आई हूं, फिर तो शुरू हो गई। आप तो सुनेंगी नहीं माँ। मैं इन लोगों से ही कह दूं कि थोड़े 50 रुपए एक्स्ट्रा ले, ताकि हम एक प्लेट खा लें। पीहू, तू जानती है ना, अभी घर में किसी की कोई इनकम नहीं आ रही है। मेरे पास भी उधारी में जा रहे हैं। भूल मत, माँ की तबीयत खराब होने पर मैंने किसी से 20,000 रुपए लिए थे। अब उसके तो चुकाने ही पड़ेंगे ना। जब ये सब खत्म हो जाए उसके बाद हम खा लेंगे। हाँ पीहू बेटा, समझने की कोशिश कर। रमन और तेरी माँ सही कह रही है। मैं जो 100-150 रुपए ला पाता हूँ, उससे घर का दूध चावल चीनी आ जाता है। अब ये भी हम मोमोज में उड़ा देंगे तो रोज का गुजारा कैसे चलेगा। बस 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 करो आप लोग। बहुत सुन लिया मैंने गरीबी और पैसे का लेक्चर। मत खिलाइए मोमोज, लेकिन आपकी तिजोरी में जो थोड़े बहुत पैसे जमाए वो तो दे दीजिए। एक नोट नहीं निकाल सकते उसमें से मोमोज के लिए? क्या मोमोज की रट लगा रखी है तूने? ऐसे बोलते हैं अपने परिवार से मोमोज नहीं हो गया आफत हो गई। अरे हमारा भी मन करता है, लेकिन हम हर चीज पर अपना मन मार लेते हैं। सिर्फ मोमोज की बात नहीं है। और भूल मत, तेरे बड़े भाई रमन की शादी काजल बहू से तय हो गई है। उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और अगले हफ्ते ही शादी है। अब तेरी उन पैसों पर भी नजर है। नहीं, मेरी किसी पैसों पर नजर नहीं है। ये पहली बार नहीं था जब पीहू मोमोज के लिए अपने परिवार से लड़ रही थी। वो बेचारी आखिर क्या करती? उसकी सहेली आस पड़ोस या जब भी वो बाहर जाए तो कोई ना कोई मोमोज ही खा रहा होता है। 5 साल से ज्यादा हो गए उन्हें मोमोज को देखते हुए और ना खाते हुए, लेकिन आज तक वह एक प्लेट मोमोज नहीं खा पाई। आखिरकार कब गरीब परिवार पहली बार मोमोज खाएगा, ये तो हमें आगे की कहानी में ही पता चलेगा। खैर, कुछ ही दिनों में रमन और काजल की सादगी से मंदिर में शादी हो जाती है और सरस्वती अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। दरअसल काजल एक बहुत सुलझी हुई, खाने में निपुण, एक भली लड़की थी। बहू, अब इस घर में तुम आ गई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में लक्ष्मी आ गई हो। बस अब तो हम यही चाहते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि और खुशियां आए। यह सुनकर काजल अपनी सास और ससुर का आशीर्वाद ले लेती है। माँ जी, जैसा आपने चाहा है वैसा ही होगा। बहू, तू भी छोटे घर से आई है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, तू अपने छोटे से ससुराल में खुश तो रह पाएगी ना? पापा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं हर एक तरीके से यहाँ जमने की कोशिश करूंगी और आप सबको किसी भी बात का शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद थी काजल। यहाँ बहुत कम पैसों में गुजारा होता है, सूखी रोटी खानी होती है। मैं रहूंगी ऐसे भी। इसके बाद सास अपनी बहू के साथ कुछ रस्म निभाती है। इसके बाद घर के सभी लोग आराम करते हैं। अगले दिन बहू चूल्हे पर पहली रसोई का खाना बनाती है और खाने में दाल भात चोखा और रोटी थी। वाह भाभी, वैसे तो मैं ये सब खाना खाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ करूंगी। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। हाँ बहू, तेरे हाथों में जादू है। मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा काजल। माफ करना बहू, इस 10 रुपए से ज्यादा मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, तो इसे मेरा शगुन समझ ले। पापा जी, ये 10 रुपए ही मेरा आशीर्वाद और शगुन है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो भाभी भी आ गई हैं। हम कब मोमोज खाएंगे? भाभी, आपने कभी मोमोज खाया है? मैंने? वो चुप कर, तो फिर शुरू हो गई मोमोज मोमोज करने। बेटा तुम जाओ आराम करो। मैं बर्तन साफ करने जा रही हूँ। कोई बात नहीं। दिन गुजरते हैं। भीमलाल मजदूरी में हर रोज 100 रुपए लाता था और रमन पूरे महीने में सिर्फ 5,000 रुपए कमाता था, जिसमें से उसे उधार का पैसा चुकाना होता था और घर में जो 100 रुपए बचते थे उससे घर का खर्च चलता था।
काजल अपनी सास और नंद के साथ बाजार जाती है तो पीहू फिर से मोमोज खाने के लिए कहने लगती है, लेकिन सरस्वती उसे डांट देती है। तीनों घर वापस आ जाते हैं और फिर काजल अपनी नंद को अकेले में मिलती है। क्या हुआ पीहू, तुम मोमोज वाली बात पर रो रही हो? तुम्हें माँ बार बार चुप क्यों करवा देती है? भाभी आप नहीं जानती, हमें कितने साल हो गए इतना खर्चा चला रहे हैं, उसमें से कभी 50 रुपए नहीं निकाल सकते। कब से मोमोज खाने का मन है मेरा, नहीं पूरे परिवार का, लेकिन सब अपना मन मारते हैं और मुझे भी यही करने को कहते हैं। मेरी फ्रेंड्स मुझे आए दिन चिढ़ाती हैं और बताती हैं कि कभी वो कुरकुरा मोमोज खाई है, कभी स्टीम, तो कभी अलग अलग तरह के मोमोज, लेकिन एक मैं यहाँ हूँ जिसने कभी सिंपल मोमोज भी नहीं खाए। घर में सबका खाने का मन करता है पर कोई पैसे नहीं देता। इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मोमोज तुम जरूर खाओगी। काजल अपने पति से कुछ पैसे मांगती है। सुनिए, आपके पास 100 रुपए होंगे एक्स्ट्रा? वो क्या है ना, मुझे इसके मोमोज लाकर सबको खिलाने थे। मैं समझ गया, ये सब जरूर तुमसे पीहू ने कहा होगा, वही रोज जिद करती है। इतनी बड़ी है लेकिन जिद उसके 2 साल के बच्चे की तरह है। हाँ तो अभी घर में वही छोटी है और हमसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? आप लोगों का भी तो खाने का मन है। मैं उसकी ये जिद नहीं पूरी होने दूंगी। हाँ, हम सब ने कभी मोमोज नहीं खाया, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि घर में जो 100 रुपए से 2-3 दिन की सब्जी और थोड़े चावल आ सकते हैं, 3-4 दिन का खाना चल जाएगा, उसे 100 रुपए को हम एक बार के चंद मोमोज खाने में क्यों बर्बाद करें? और वैसे भी वो मैदा के बने होते हैं, नहीं खाए पर इतना पता है उससे सेहत खराब होती है। माँ जी, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप सब लोग भरपेट मोमोज खा पाएंगे और वो हेल्दी भी होगा और पैसे भी खर्च नहीं होंगे। क्या सच में भाभी ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। घर में काली मिर्च और बंद गोभी प्याज है? नहीं बहू, ये लाना पड़ेगा, बस घर में प्याज ही है। बस इतनी सी बात। इसके लिए मुझे भी 30 रुपए चाहिए और मेरे शगुन के लिफाफे में 100 रुपए तो मुझे मिल ही जाएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं आपको मोमोज की पार्टी दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है। कल मम्मी पापा की 50वीं एनिवर्सरी भी है, ये सही रहेगा। अगले दिन काजल बाजार से 2-3 मोमोज वाले सामान ले आती है और घर में बाकी बची कुची टमाटर मिर्च से वह मोमोज की चटनी तैयार कर लेती है और एक तरफ आटे में मोमोज का मसाला भरकर एक कुकर में भाप करने के लिए रख देती है। यहाँ मैंने करीब 100-150 मोमोज बनाकर तैयार कर दिए हैं। बारी बारी करके स्टीम फ्राई कर दूंगी। बाहर से फूल और पत्ते लाकर लड़ी लगा देती हूँ। पीहू, तुम स्टीम करना ध्यान से। जी भाभी। काजल बाहर से हरे पत्ते और कुछ फूल तोड़ कर ले आती है, जिन्हें एक धागे में पिरोकर लंबे लंबे लड़ियों को कमरे में सजा देती है और दरवाजे पर भी। अरे बहू, तू ये सब क्या कर रही है? जो भी कर रही हूँ पापा जी, आज की पार्टी के लिए कर रही हूँ, बस थोड़ा समय और दीजिए। और कुछ ही देर में सजावट भी हो जाती है और मोमोज भी बनकर तैयार हो जाते हैं। काजल बड़ी सी प्लेट में सारे मोमोज लगा देती है और चटनी भी रख देती है। ये सब देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। अरे वाह बहू, इतनी बड़ी थाल में इतने सारे मोमोज, ये सब हम खाएंगे और ये तूने बनाए हैं? हाँ माँ जी, आप सब लोगों ने कभी मोमोज नहीं खाया था ना, और आज आपकी एनिवर्सरी भी है तो मोमोज की पार्टी तो बनती है। कोई भी कितना भी जी भर कर खा सकता है। दरअसल शादी से पहले हमारे घर के सामने ही कोई मोमोज बनाता था तो उनकी मैं मदद किया करती थी, इसी वजह से मुझे मोमोज बनाना आता है। बस मैंने मैदा की जगह आटे का इस्तेमाल किया है। ये हेल्दी हैं और बहुत टेस्टी भी। खाइए ना आप सब। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं तो बहुत सारे मोमोज खाऊंगी आज। और मैं भी। तभी पूरा गरीब परिवार पहली बार मोमोज खाने के लिए एक साथ मोमोज की थाल पर टूट पड़ता है और सब मजे से मोमोज उठाकर खाते हैं। एक के बाद एक साथ में काजल की तारीफ भी करते हैं। आहा, मजा आ गया, मोमोज इतने अच्छे होते और सब्जी वाले होते, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ माँ, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा हुआ काजल ने हमें पहली बार मोमोज बनाकर खिला दिए और हमारे ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, वरना हम तो जिंदगी भर बिना मोमोज के खाए रह जाते। हाँ बेटा, तू ठीक बोला। और ये मोमोज तो ऐसे लग रहे हैं जैसे लहसुन की गांठ हो। हाँ पापा जी, इनकी आकृति ऐसे ही बनती है कुछ। ये लीजिए, अब फ्राई वाले भी खाकर देखिए। आहा, ये तो बहुत टेस्टी है। भाभी, अब से हम बाहर के मोमोज खाने की कभी जिद नहीं करेंगे, आप ही ऐसे बना दिया करना। बहू, तुझे तो बाहर के मोमोज बनाने आते होंगे ना, जैसे ये बनाए हैं। क्यों ना हम यही काम शुरू कर दें, लोग खाएंगे तो हमारे कुछ पैसे भी जुड़ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ जी, इससे हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे।
पहली बार गरीब परिवार बहू की बदौलत मोमोज खा पाते हैं और मोमोज की पार्टी भी कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद काजल पीहू मोमोज बनाते हैं, जिससे 2 ठेले पर रमन और भीमलाल बेचकर शाम को घर आते थे। वक्त के साथ उनके हालात सुधर जाते हैं, जिससे वह अपना सारा कर्जा भी चुका लेते हैं और अपने घर को भी बनवा लेते हैं और यूं ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखा दोस्तों, जो मोमोज आप यूं ही घूमते फिरते खा लेते थे, वो खाना किसी का सपना भी हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी काजल के हाथ के बने मोमोज की पार्टी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।